हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक 8 साल का बालक एक दुकान में जाता है और कहता है, क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो दुकानदार ने पैसे गिरा दिया और बालक को भगा दिया। बालक वहाँ से दूसरी दुकान में जाता है, वहाँ पर भी दुकानदार ने उसको भगा दिया। बालक ने हिम्मत नहीं हारा, वह 40 दुकानों का चक्कर काटता रहा ईश्वर को पाने के लिए। क्या आपके दुकान में 1 रुपये में ईश्वर मिलेगा? लेकिन बेचारा इधर उधर चक्कर काटता रहा 40 दुकानों का। अंत में एक बुजुर्ग दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि क्या आपके दुकान में 1 रुपये में ईश्वर मिलेगा? तब बुजुर्ग दुकानदार ने कहा, हाँ अवश्य मिलेगा। तो पूछा, क्यों आप ईश्वर को खरीदना चाहते हो? तब उस बालक ने उत्तर दिया कि इस संसार में मेरा कोई नहीं, एक माँ हमारी है। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, अगर वो मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? इसलिए डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी माँ को केवल ईश्वर ही बचा सकता है, इसलिए मैं आपकी दुकान पर आया हूँ। तो दुकानदार ने कहा, ठीक है। दुकानदार अपनी दुकान से फिल्टर से 1 गिलास पानी लेकर आता है और कहता है कि बालक, इस पानी को अपनी माँ को पिला देना, जाकर माँ को पिला देना, माँ स्वस्थ हो जाएगी। बालक के चेहरे में खुशी आई, हिम्मत आई। हॉस्पिटल में आता है, देखता है कि दूसरे दिन डॉक्टरों की टीम आती है और वार्ड में उसकी माँ को चेक करती है, उसको दवाई देती है और वो माँ कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है। इसके बाद माँ स्वस्थ होते ही उसके सामने बिल आता है। महिला उस बिल को देखकर हैरान हो जाती है। इतने में डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर ने कहा, माताजी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बुजुर्ग व्यक्ति आया था, उसने आपके सारे बिल के पैसे चुकता कर दिए हैं। हाँ, एक पत्र भी दिया है माताजी, एक पत्र भी दिया है साथ में। माताजी ने पत्र को जब खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, माताजी मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, अगर धन्यवाद देना ही है तो उस बालक को दीजिए जिसने 1 रुपये लेकर हमारी दुकान में आया था ईश्वर को पाने के लिए, खोजने के लिए। तो यह देख करके इस कहानी से बालक ने कहा, मुझे विश्वास था कि ईश्वर पर विश्वास था कि परमात्मा मुझे मदद अवश्य करेंगे, ईश्वर हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनते हैं, हमको मदद ज़रूर करेंगे। विश्वास था। इस कहानी से, इस सत्य घटना से हमें प्रेरणा मिलती है कि पहला परमात्मा पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, वो आपको मदद अवश्य करता है, मदद करवाता भी है, सिर्फ विश्वास रखो। दूसरी बात, विश्वास रखने के लिए कि सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा हम सबके मदद के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा, किस लिए तैयार रहते हैं? हमारे अंदर सच्चाई, सफाई हो, इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान को सच्चाई, सफाई पसंद है, इसलिए। और तीसरा, अपने कर्मों पर ध्यान दो। हम अच्छा कर्म करें, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो, तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय सत्यम शिवम सुंदरम निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव, इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। उस परमात्मा की याद से हम अपने आप को मूल्यवान बना लेंगे और हमें परमात्मा मदद भी करेगा, मदद करवाएगा भी और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। अतः इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे और भी हमारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।